हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करने वाले अगले हफ्ते अगले वीक हमें एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का कंसिडरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। कितने रेशियो के अंदर आपको बोनस देखने को मिलेगा अगले हफ्ते आपको दोस्तों पता चलेगा। सेकंड, हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। और थर्ड, हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। तो कौन सी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, आप नाम दोस्तों नोट कर सकते हो, गेल टू कंसिडर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स नेक्स्ट वीक। यानी कि गेल के अंदर आपको अगले हफ्ते बोनस का आपको कंसिडरेशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज आप यहाँ देख सकते हो। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड हैज शेड्यूल ऑन वेनसडे 27 ऑफ जुलाई। यानी कि 27 ऑफ जुलाई के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाले। और उस मीटिंग के अंदर हमें कंसिडर आपको देखने को मिलेगा कितने रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, एज वेल एज हमें एग्जिट और रिकॉर्डेड दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। यहाँ अगर आप देख रहे हो, हम लोग बात करें गेल इंडिया के बारे में। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंपनी एक बहुत बड़ी है। यहाँ इसका जो मार्केट कैप जो निकल के आ रहा है 62,000 करोड़ का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। एज वेल एज गेल इंडिया की अगर दोस्तों बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी पीयूसी स्टॉक्स हमें निकल के आ रही गवर्नमेंट ओन कंपनी है। एज वेल एज अगर आप ये देखोगे तो जो भी कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है, यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स समूह जो निकल के आ रहे जो कि गवर्नमेंट है, इस कंपनी के प्रमोटर्स एज वेल एज बहुत सारे स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज आप देखिएगा, सेल भेल, उन कंपनीज के अंदर हमें जो चार्ट पैटर्न जो कंपनीज का निकल के आता है उसके अंदर हमें दोस्तों लगातार हमें आपको जंप देखने को नहीं मिलती, हमें तेजी दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलती। चार्ट पैटर्न हमेशा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। एज वेल एज एक ही पॉइंट के ऊपर हर एक कंपनी हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल जाती है और कंपनी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनी होती है उसके अंदर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाता है। जैसे कि गेल इंडिया का अगर डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे तो 3.5% के आसपास हमें निकल के आ रहे, यानी कि कंपनीज के अंदर आपको हर साल रिटर्न मिले या ना मिले, आपको 3.5% के हिसाब से डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इसी कारण अगर आप निवेश करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लोग या लॉस में हो जाते हैं, जिसके मुकाबिल अगर आप दोस्तों निवेश करना चाहते हो तो 101% नहीं 200% आपको स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह बाद में दोस्तों आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। जल्दबाजी करने की दोस्तों जरूरत निकल के नहीं आ रही। पहले हर एक कंपनी यानी कि गेल इंडिया की बैलेंस शीट आप ये चेक कर सकते हो, कंपनी का बिजनेस आप यहाँ देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी के अंदर शानदार तरीके से मुझे रिटर्न देखने को मिलेगा तो ही दोस्तों निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो स्किप करके भी चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए 2,500 रुपए के आसपास हमें कंपनी दोस्तों देखने को मिल रहे। वेल डाइवर्सिफाइड हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का हमें बिजनेस निकल के आता है। अभी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस यानी कि कंपनी हर एक सेक्टर के अंदर बिजनेस हमें डाइवर्सिफाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिस भी सेक्टर के ऊपर डिमांड है उस सेक्टर के अंदर हमें बिजनेस या एक्सपांड करने की कोशिश कर रही। एक्सपांड करना बिजनेस यानी कि अपना जो रेवेन्यू सोर्स है इंक्रीज करना, यानी कि रेवेन्यू जितने सोर्स ज़्यादा होंगे जिसके चलते कंपनी के चलते हर एक सेक्टर से कंपनी को हमें रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और हर एक सेक्टर से कंपनी अगर रेवेन्यू जनरेट करेगी तो एक जब हमें कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा कंपनी के अंदर, हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी बहुत शानदार तरीके से दोस्तों परफॉर्मेंस कर पाएगी। यहाँ अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैंने आपके साथ Q1 का दोस्तों रिजल्ट शेयर किया था, जिसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर बहुत शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल चुकी है। यानी कि इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर बेसिस में 46% के हिसाब से जंप आपको देखने को मिला और रेवेन्यूज के अंदर 57% की सबसे जंप हमें ईयर बेसिस से दोस्तों देखने को मिला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया, जिसका अगर आप देखोगे मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। जो भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, रिजल्ट जिस भी कंपनी का हमें देखने को मिले, उसका आपको इम्पैक्ट अगर किसी भी कंपनी का रिजल्ट्स न्यूज़ सैटरडे और संडे अगर देखने को मिले तो उसका हमें इम्पैक्ट मंडे के दिन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कलेक्शन दोस्तों शानदार तरीके से हमें तेजी देखने को मिल सकती है। पॉजिटिविटी हमें अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें पॉजिटिव मोमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके चलते रिजल्ट्स के चलते हमें ब्रोकर्स की तरफ से बहुत शानदार तरीके से आपको टारगेट देखने को मिला। HDFC सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो इनके तरफ से आपको 2,825 रुपये का हमें टारगेट दोस्तों देखने को मिला। करंट अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस देखोगे 2,502 रुपये हमें देखने को मिल रहा है।
और टारगेट भी बहुत शानदार तरीके से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखने को मिला है। तो दोस्तों इतने मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर जाना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, 100% दोस्तों आप ये बाइंग कर सकते हो। अभी कौन सी लेवल पर खरीदा जाए, देखिएगा जो भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं, जिस भी कंपनी का मार्केट कैप एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है, या फिर जिस भी कंपनी का मैक्सिमम का जो चार्ट पैटर्न निकल के आता है, हर जो साल है कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म्स करती है, तो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी का चार्ट पैटर्न हमें अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव होते हुए दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो जिसके मुताबिक ऐसी कंपनी दोस्तों अगर आपको देखने को मिले, उस कंपनी के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर दोस्तों बाइंग कर सकते हो, लेकिन एक बार 100% अमाउंट डालनी नहीं होती। धीरे धीरे करके 5-5%, 10-10% आप अमाउंट डाल के लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों उस कंपनी को बाइंग कर सकते हो। हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। जहां हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए, 1000 रुपीज़ के आसपास हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिला 22 जुलाई के दिन। हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 3% से ज़्यादा हमें तेजी दोस्तों देखने को मिला। अभी बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी ने जिस तरह से अपना हमें रिजल्ट दोस्तों परफॉर्मेंस देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हमें दोस्तों रिजल्ट हमें देखने को मिला है। जहां आपने देखा होगा पिछले 2 क्वार्टर से आईटी सेक्टर के अंदर हमें रेवेन्यूज के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों फॉल हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर पिछले 2 क्वार्टर से इनफैक्ट इस क्वार्टर के अंदर भी मार्जिन्स के अंदर कोई भी दोस्तों में फॉल आपको देखने को नहीं मिला। देखिएगा जून 2022 यानी कि इसी क्वार्टर का Q1 का हमें रिजल्ट्स देखने को मिला है। रेवेन्यूज के अंदर 36% जंप, नेट इनकम के अंदर 57% जंप, डायलूटेड ईपीएस के अंदर 58% जंप, और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर अगर आप यह देखोगे तो 16% की पॉजिटिव हमें जंप दोस्तों देखने को मिला, जिसकी वजह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर और भी दोस्तों आपको अपसाइड यहाँ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई 52 वीक जो हाई निकल के आ रहा है, यानी कि 1600 रुपीज़ का लेवल, वो लेवल कंपनी कभी दोस्तों तोड़ के ऊपर हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिल सकती है। एज वेल एज जब हमें हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स देखने को मिला, तो उसी दिन यानी कि एक दिन पहले हमें केआर चौकसी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से हमें टारगेट दोस्तों आपको देखने को मिला 1160 रुपये के आसपास। हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हमें टारगेट दोस्तों देखने को मिला, इनकी तरफ से शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें टारगेट दोस्तों देते हुए देखने को मिला है। लेकिन एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, टारगेट के चलते दोस्तों बाइंग मत कीजिएगा। कंपनी के बारे में ओवरऑल बेसिस के ऊपर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर मुझे बहुत शानदार तरीके से रिटर्न देखने को मिल सकता है, 10 सालों के अंदर कंपनी बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे सकती है, तो ही दोस्तों आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर आप निवेश भी दोस्तों करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना। यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर पिछले 1 महीने से अगर आप देखोगे 14% की पॉजिटिव हमें मूवमेंट दोस्तों देखने को मिल चुके हैं, यानी कि रिजल्ट कब हमें कंपनी ने परफॉर्म किया उसके पहले हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर में दोस्तों तेजी देखने को मिल रही थी। तो यही होता है जब हमें किसी भी कंपनी का रिजल्ट आने वाला होता है, 2 से 3 दिन पहले या फिर 3 से 4 दिन पहले कंपनी के अंदर पॉजिटिव मोमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर कंपनी अच्छा दोस्तों परफॉर्म करेगी तो उससे पहले आपको इसका पॉजिटिवली हमें इंपैक्ट दोस्तों देखने को मिल जाता है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो तो इसके अंदर भी बाइंग कर सकते हो, करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा, और बाद में हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यहाँ होल्ड कर सकते हो। तो आपके नजर तीनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।